पाकिस्तान के, तो पहुंच जाएगा। नहीं, अब कल के मैच के लिए भी बारिश की दुआ मांगे वासिद भाई, जो फिर सुपर 8 के लिए भी दुआ मांग रहे हैं। नहीं, उसमें बारिश की दुआ नहीं कर सकते ना, उसमें तो बाहर हो जाएगा। कि हम नमीबिया के लिए भी बारिश की दुआ मांगेंगे। ठीक है, कल इंशाअल्लाह ताला सुपर पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया। अब तो भाई डर लगता है, सीधी सादी जो बात है ना, डर लगता है। मसला ये है कि इतना डेंट पड़ जाता है भारत की हार के बाद कि वो टीम को खड़े होने में मसला होता है। यू नो, वी बीन द पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। तो जब आप हारते हो और पूरी तरफ से बैशिंग हो रही होती है तो डर लगता है अगले मैच में ओए की होएगा। अगर ये कि जी पाकिस्तान कंफर्म जीतेगा, हमें पता है हम लोग जज्बाती हैं, हम लोग मूडी हैं। दुनिया मानती है कि ये ऐसी टीम है, अनप्रेडिक्टेबल है, ऑन द डे ये किसी को भी मुसीबत डाल सकती है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, एशिया कप के अंदर हमने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। कहीं ना कहीं हम ब्लंडर्स कर देते हैं, गलती कर देते हैं। 2020 के बाद कोई भी टीम मुझे निकाल के दिखा दे आपकी टीम के साथ फुल स्ट्रेंथ खेलती नहीं है। बात आपकी, 2020 से 2026 तक कोई टीम फुल स्ट्रेंथ, इसका मतलब कि हमारी टीम, हमारी क्रिकेट को आप सीरियस ही नहीं लेते। ये कल के मैं इंडिया को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी हम पे तरस खा लो, एक दुका आईसीसी टूर्नामेंट, एक मैच हमें भी जिता दो, ताकि एक मैच एक्सपोज कर दिया हमारे बैट्समैनों को जो यूं करके खेल रहे हैं। थोड़ा सा बॉल स्विंग, थोड़ा बाउंस होते यूं करके शॉटिंग खेल रहे हैं। ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम, नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, अब दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। भारत की एक हार ने सब कुछ बखेर के रख दिया है। हमें समझ नहीं आ रही, आज भी बातें हो रही हैं कि ओपनर फिर हम फखर जमान को भेज दें, फिर है कि नहीं बाबर आजम को चौथे नंबर पे लाना है तो फखर तो ऊपर ही ओपनिंग करा देते हैं, साबज़ादा फरहान को बैठा देते हैं। इस तरह की डिस्कशन पाकिस्तान मीडिया में डिस्कस हुई कि टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है। भाई 92 का वर्ल्ड कप भी हम जब जीते थे तो हम उस टाइम से लेकर आज दिन तक इंडिया से कोई मैच नहीं जीते, सिवाय एक मैच जीते T20 का। वो भी किसने जितवाया आप लोगों को? वो जो मैच 152 करना था और कोई आउट नहीं हुआ था, बाबर ने और रिजवान ने जितवाया था, वो T20 का मैच आपको उन्हीं दो बंदों ने जितवाया है जिनका आप सबों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। भाई साहब, आज की ट्रेनिंग के अंदर आपके भाई ने अपनी इन गुनाहगार आंखों से पता है क्या देखा? अब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बता ही देते हैं, चलें क्या करें। दिल दुखी है, पूरी कौम हर्ट है इन प्लेयर्स ने जिनको हमने मोहब्बत करते हैं, जिनको हमने अपने सीने से लगाया हुआ है। कल नमीबिया के खिलाफ मैच है, शायद जीत भी जाएं, सुपर 8 में भी चले जाएं, लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेली है, हारने के लिए तो आप भारत से 22 में हारे हो, आप 19 में हारे हो, आप पता नहीं कहां कहां हारे हो, अब भी हारे हो, 25 में हारे हो। हारने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजहमत होती है, एफर्ट होती है, जिम्मेदारी होती है। उस्मान ने जिम्मेदारी निभाई ना कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो आज भी फखर जमान के मुकाबले में ज्यादा वक्त मुझे नेट्स के अंदर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। ये मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। मैं एतराज नहीं कर रहा कि शाहीन को बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन आसार ये दिखाई दे रहे हैं। और बाबर आजम साहब के साथ माइक हेसन साहब मुसलसल गुफ्तगू और गुफ्तशुनीद के अंदर वो मसरूफ दिखाई देते हैं। वही मतलब इंडिया से मैच हारते हैं, फजूल किस्म की बातें, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, 4-4 चेंजिंग्स कर दो, वो फलाना क्यों सिलेक्ट हो गया। ये बातें आपके जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट करते हैं, कुछ रिपोर्टर करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स करते हैं। सिर्फ इन लोगों का यही काम रह गया और कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई तो मुझे सिर्फ ये बात बता दो ना, ये रोज़ टैं 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 चलती रहती है सोशल मीडिया में, उसको निकाल दो, उसने तो आईसीसी के इवेंट में कभी कुछ नहीं किया। भाई 92 का वर्ल्ड कप भी हम जब जीते थे तो हम उस टाइम से लेकर आज दिन तक इंडिया से कोई मैच नहीं जीते, सिवाय एक मैच जीते T20 का। वो भी किसने जितवाया आप लोगों को? वो जो मैच 152 करना था और कोई आउट नहीं हुआ था, बाबर ने और रिजवान ने जितवाया था, वो T20 का मैच आपको उन्हीं दो बंदों ने जितवाया है जिनका आप सबों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। उस T20 को देख के खुश हो के पागल हुए होते हैं सारे कि यार देखिए जी, हमने तो एक T20 हराया हुआ है। तो वो भी उन दोनों की वजह से आप जीते हैं। वो दोनों कौन से नंबर पे खेलते रहे एज अ ओपनर? उन दोनों को बेड़ा गर्क किया क्योंकि वो दोनों बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे हमारे लोगों से और हमारे क्रिकेटर से, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स इनसिक्योर हैं। वो चाहते ही नहीं हैं कि कोई प्लेयर ऊपर जाए, रन्स करे, क्योंकि बाबर आजम का नाम तो ठीक ठाक बन चुका है। हमें पता है हम लोग जज्बाती हैं, हम लोग मूडी हैं। दुनिया मानती है कि ये ऐसी टीम है, अनप्रेडिक्टेबल है, ऑन द डे ये किसी को भी मुसीबत डाल सकती है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, एशिया कप के अंदर हमने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। कहीं ना कहीं हम
ब्लंडर्स कर देते हैं, गलती कर देते हैं, चाहे छोटी या बड़ी। अच्छा, T20 में छोटी गलती छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो हम गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों के ऊपर फिर गलतियाँ कर देते हैं और इनको रोक क्यों नहीं पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, अब दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफ़ा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आज वो श्रीलंका के खिलाफ हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रोट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं। वो भी गिरते पड़ते इधर आए हैं और हमारे साथ ये इशू चल रहे हैं, हमें पता है। मेरा ख्याल है सिलेक्शन में थोड़ा सा ये अब बेस्ट 11 फाइंड आउट कर लेंगे और इस वक्त जो है ना, इनको लड़कों को इनका जो पोटेंशियल है वो किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करें और इनको फ्री हैंड दें कि गो एंड प्ले योर गेम। पहले जब नीचे आती थी ना टीम, पहले जब नीचे वो ये होता था कि हम मैचेस नहीं खेल रहे, अगली टीमें आपस में मैचेस खेलती जा रही है तो वो ठक ठक ऊपर। जैसे ही हमारे मैचेस आते थे हम दोबारा ऊपर चले जाते थे। हम टॉप 4 के नीचे बहुत कम आते, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 4। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे ही आप चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें नंबर के टीम थे जब आप भी खेल रहे थे, उसके बाद चैंपियन हुए। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि किसी, फिर आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि हम थोड़ी देर के लिए नीचे आते थे, वो इसलिए आते थे देखने आते थे क्या वो इसलिए आते थे कि जब 8वें नंबर पे थे तो मिक्की ने आके तो सब कुछ चेंज किया था, नंबर 1 कप्तान पे वगैरह आगे सब थे चेंज ना, हुआ था। नंबर 1 पे उसके बाद आगे थे ना। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जाते थे किसी वजह से और उसके बाद दोबारा। अब आपकी टीम के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि दैट यू बिलोंग हियर, हमने प्लॉट ले लिया, यू बिलोंग हियर। इसका ये मतलब होता है आपकी टीम का कैलिबर ये है, आपके प्लेयर्स का स्किल लेवल। तो हम स्किल की जो आज लोग बात कर रहे हैं, आज 2 साल पहले से मैं आपको स्किल की बातें कर रहा हूं कि हो ही नहीं सकता कि आपके पास स्किल हो और आप एग्जीक्यूट ना कर रहे हो। 2020 के बाद कोई भी टीम मुझे निकाल के दिखा दे आपकी टीम के साथ फुल स्ट्रेंथ खेलती नहीं है। बात आपकी। मैं 2020 से 2026 तक कोई टीम फुल स्ट्रेंथ, इसका मतलब कि हमारी टीम, हमारी क्रिकेट को आप सीरियस ही नहीं लेते। वो इससे पहले ऐसा नहीं था, आप उठा के देख लें। हम जिम्बाब्वे में भी ट्राई नेशन सीरीज खेले थे, ऑस्ट्रेलिया की फुल आई थी। हम जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम 2018 में जीते थे उनसे T20, फुल स्ट्रेंथ थी। ठीक, ये 2020 का कोविड के बाद, उसके बाद कोई भी टीम फुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान कंफर्म जीतेगा। बासिफ, आपके पास कोई ट्वीट आप बता रहे थे, किसका ट्वीट आ गया? कुछ चेंजेस हो रही हैं? जो बात हो रही थी कि शाहीन और बाबर और शादाब इन्हें बाहर करो, कुछ है ऐसा स्टोरी है? देखिए, जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल जो है वो लाइनअप में कोई खातिर खा चेंजेस इन तीनों के हवाले से नहीं हो रहे। अलबत्ता उन्होंने क्लेम किया है कि साहिबजादा फरहान और जो है वो एक स्पिनर मेरा ख्याल है उनको बिठाने की बात हो रही है और साथ ही साथ जो है वो नसीम को इन करने की बात हो रही है और फ़खर जमान को एज एन ओपनर खिलाने की बात हो रही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि साहिबजादा फरहान आपका परफॉर्मिंग प्लेयर है, उसको आपने क्यों बिठाना है? और जो नॉन परफॉर्मिंग आपके सीनियर्स हैं आप उन्हें क्यों चांस दे रहे हैं? वैसे तो खैर ये खबर ही है, इस पर तस्दीक तो इसकी कल ही होगी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये अगेन बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या सोच के आप साहिबजादा फरहान को बाहर बिठा सकते हैं लेकिन बाबर को आप बाहर नहीं कर सकते। शाहीन की जगह आप सलमान मिर्जा नहीं खिला सकते, हालांकि सलमान मिर्जा भी इनफॉर्म है। तो नहीं, अगर कल बाबर ने 50 कर दी तो फिर हम समझें कि जी 50 साल के लिए पक्का हो गया बाबर। कम से कम इस टूर्नामेंट के आखिर तक के लिए तो वो खेलेगा, उसके बाद अब अल्लाह जाने के, क्योंकि हमारी क्रिकेट भी आपको पता है कि हर T20 वर्ल्ड कप के बाद या हर वर्ल्ड कप के बाद मैनेजमेंट भी स्विच होती है, कप्तान भी बदलता है, लाइनअप में भी बड़े चेंजेस आते हैं। तो वो तो खैर 50 साल वाली कहानी तो नहीं रही जितना इस टूर्नामेंट के लिए फिक्स हो जाएगा अगर एक 50 मार दी कल। जितना खराब बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा टॉलरेंस का मुजाहरा होगा या मैनेजमेंट इतना अरसा उनको कैरी कर सकती है। लेकिन हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी खराब होती है, इतनी बातें होती हैं। हमने यहाँ बैठ के किया कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं, फिर इंडिया हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। तो देखिए, अगर शेरी भाई ये खबर सही है और बाबर आजम, शाहीन और शादाब खेलते हैं, मुझे सुनने में आ रहा है कि जी कोच बजे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो में आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान मीडिया कैसे डरा हुआ है, नमीबिया से भी डर रहे हैं। अब भाई इतने गंदे दिन आ गए पाकिस्तान के कि नमीबिया, जिम्बाब्वे जैसी टीम भी इनको पीट के चला जाती है और इनको अब उनसे भी डर लग रहा है कि अगर आज हम नमीबिया से हार गए तो हम वर्ल्ड कप के सुपर रेस से बाहर हो जाएंगे, सुपर 8 की रेस से बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप की। और वही ये डर पाकिस्तान को देख के भाई मजा आ रहा है देख के, भाई कैसे डर रहे हैं, ये रो रहे हैं साले कि जिम्बाब्वे ना हमें, नमीबिया ना हमें पेल के चला जाए। भाई इनकी यही औकात रह गई है, इनका क्रिकेट खत्म हो गया है। बस ये अब ये रो ही सकते हैं। बासित अली कह रहा है बारिश आ जानी चाहिए,
तो हम जीत जाएंगे। फिर भाई इनको डर लग रहा है कि नमीबिया ना हमें पेल जाए, इसलिए ये बारिश की दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह बारिश आ जाए, मैच रद्द हो जाए, हमें 1 पॉइंट मिल जाए फ्री का और हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएं। भाई मेरे को लग रहा है आज इनको नमीबिया पेल के चला जाएगी। जिस हिसाब की इनकी हालत है ना, इनको नमीबिया जैसी टीम पेल के चला जाएगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पे, नमीबिया इंडिया और पाकिस्तान को पेलेगी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी पाकिस्तान की फनी क्लिप्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।